दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपात उपबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 1। तो सही उत्तर आप जानते हैं 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। दोस्तों, भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। यानी भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 360? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 355। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में ये व्यवस्था है कि संघ का ये कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा या सशस्त्र विद्रोह? तो सही उत्तर आंतरिक शांति को खतरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के आधारों में मूल संविधान के आंतरिक अशांति शब्द जो था, इसको जो है 44वें संविधान संशोधन से सशस्त्र विद्रोह के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। पहले जब हाँ आंतरिक अशांति जो है आंतरिक अशांति शब्दावली का प्रयोग था, अब उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शामिल कर दिया गया है 44वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त? तो सही उत्तर अनुच्छेद 359। दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति जो हैं अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करके अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का कार्यान्वयन स्थगित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? आपको बताना है। मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो कंफ्यूज मत होइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? गवर्नर यानी राज्यपाल। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर या राज्यपाल की सलाह पर, देखिए गवर्नर या राज्यपाल की सलाह पर जो है ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 14 दिन, 1 माह, 3 माह या 6 माह? तो सही उत्तर ऑप्शन बी 1 माह हो जाएगा। आप जान लीजिए दोस्तों कि संसद द्वारा संकट काल या राष्ट्रीय आपात की घोषणा का अनुमोदन 1 माह के अंतराल में होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ऑप्शन है के.एम. मुंशी, वी.एन. राव, के.एम. नाम्बियार या हृदयनाथ कुंजरू? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा के.एम. नाम्बियार, ऑप्शन सी।
दोस्तों, के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध किया था और ये कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 360। दोस्तों, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात से संबंधित उपबंधों का जो है वर्णन किया गया है और वित्तीय आपात या अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक भारत में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? आपको बताना है। ऑप्शन है 5 बार, 4 बार, 1 बार या कभी नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि वित्तीय आपात या अनुच्छेद 360 का उपयोग भारत में एक भी बार नहीं किया गया है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक एक बार भी नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने समय के लिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष के लिए? तो सही उत्तर अधिकतम 3 वर्ष, ऑप्शन डी। कैसे? तो आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ट्रावणकोर कोचीन में, पेप्सू में या फिर बिहार में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेप्सू। पेप्सू के बारे में आप क्या जानते हैं? दोस्तों, पेप्सू जो है पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन का शॉर्ट फॉर्म है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1951 में आप जान लीजिए कि ये सबसे पहले तत्कालीन पंजाब और 1953 में पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राज्य में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है कैसे? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा? तो सही उत्तर संसद यानी पार्लियामेंट के द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के परंतुक के अनुसार आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? वर्ष 1962 में, 1966 में, 1978 में या 1987 में? तो सही उत्तर 1962 यानी 1962 में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारत में सबसे पहले अनुच्छेद 352 के उपबंधों के तहत 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, जो 10 जनवरी 1968 तक चली थी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है अधिकतम 3 वर्षों तक, अधिकतम 1 वर्ष तक, अधिकतम 6 माह तक या अनिश्चित समय तक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में जो है ये अनिश्चित समय तक रह सकता है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कैसे? तो आप जान लीजिए अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने की तारीख से 1 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उस अवधि के समाप्त होने के पहले संसद के दोनों सदन संकल्प द्वारा उनका समर्थन नहीं करते। दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित हो जाने पर उद्घोषणा 6 मास तक चल सकती है, लेकिन यदि संसद 6 माह के अंदर पुनः अनुमोदित करती है तो ये आगामी 6 माह तक चल सकती है और इस प्रकार ये अनिश्चित समय तक बनी रह सकती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया गया था?
6 माह, 2 माह, 14 दिन या 1 माह। तो यहाँ पर आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 माह। कैसे? तो आप जान लीजिए कि वित्तीय आपात प्रथम बार 2 माह तक प्रवर्तन में रह सकता है। वित्तीय आपात या फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कितनी बार भारत में लगाया गया है इस बात की चर्चा नहीं की गई है। वित्तीय आपात से संबंधित जो प्रावधान है संविधान में उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है। सही उत्तर 2 माह है, क्योंकि वित्तीय आपात प्रथम बार 2 माह तक प्रवर्तन में रह सकता है यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन हो जाता है, तो इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लागू हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है? 1 माह, 2 माह, 6 माह या 1 वर्ष? तो सही उत्तर 6 माह, ऑप्शन सी। आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 356 उपबंधित करता है कि यदि 2 माह के अंदर संसद राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी, अन्यथा वह 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। तो राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में कितने दिनों के लिए लगाया जाता है? तो ये 6 माह के लिए। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या संसद को? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि किसी भी राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं किस संबंध में कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय को मिलाकर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं कर सकता है। ये आपका सही नहीं है। ये घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायी शक्तियाँ राज्यपाल के अधिकार में प्रयोग होंगी, बिल्कुल सही। उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं कर सकता है, गलत है और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद कर लीजिए कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में अनुच्छेद 356 और 357 के तहत राष्ट्रपति राज्य की विधायी शक्तियाँ किसी प्राधिकारी सामान्यतः राज्यपाल को प्रत्यायोजित कर सकता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था? 1962, 1965, 1975 या 1978 में? तो सही उत्तर 1975, 1975। दोस्तों आंतरिक अशांति के कारण वर्ष 1975 में राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। 25 जून 1975 को की गई आपात की उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई थी। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच करों का विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन या राजस्वों के वितरण संबंधी अनुच्छेद 268 से 279 तक के प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा ये घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975 या 26 जून 1975।
तो सही उत्तर ये तिथि थी 25 जून 1975। दोस्तों भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की उद्घोषणा की घोषणा की थी, जिसे 26 जून 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। ऑप्शन है 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने या फिर कोई अधिकतम अवधि नहीं। तो सही उत्तर कोई अधिकतम अवधि नहीं। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो वित्तीय आपात है जिसका प्रयोग अभी भारत में कभी नहीं किया गया है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा 2 मास तक प्रवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, यानी जब तक वापस न ली जाए तब तक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या भारत का उच्चतम न्यायालय। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 के तहत जो है आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति या वित्तीय आपात स्थिति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंतरिक आपात स्थिति, ऑप्शन ए। दोस्तों आपातकाल जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा, भारतीय इतिहास में 21 महीने का वो समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से पहले एक बार आंतरिक आपात स्थिति के संबंध में एक बार जो है आपात स्थिति लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो सही उत्तर 3 बार, ऑप्शन सी। देखिए अनुच्छेद 352 के अधीन पहली आपात की घोषणा 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय, दूसरा 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के समय और तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में की गई थी। तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है स्वतंत्रता के पश्चात। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान संशोधन प्रक्रिया, मूल अधिकार या न्यायिक समीक्षा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी। दोस्तों युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात का उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। साथ ही राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में किस शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। राज्यपाल शासन, आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या कर्फ्यू। तो सही उत्तर राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन सी। दोस्तों भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति शासन शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है? तो सही उत्तर आप जानते हैं अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाह्य आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का या सांप्रदायिक संघर्ष का। तो सही उत्तर बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह 1 और 3, केवल 1 और 3, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। और आप जान लीजिए कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि। विकल्प हैं आपके, नहीं बढ़ाई जा सकती, जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, या आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के बाद उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कारण है कि अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं। तो आप जान लीजिए भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, सही है। कारण है कि अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं, ये सही नहीं है। तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारत के संविधान के स्वरूप का वर्णन कई प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघी और एकात्मक परिसंघी का अद्भुत समन्वय कहा जाता है, फिर भी इसका स्वरूप मूलतः संघात्मक है। अनुच्छेद 352 में संवैधानिक तंत्र की विफलता नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के समय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है, जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। अगला प्रश्न है कि यदि भारत का राष्ट्रपति, देखिए संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होता है? ऑप्शन देखिए कि उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, सही नहीं है। उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, बिल्कुल सही है। उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, सही नहीं है। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का जब किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रभाव ये होता है कि उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य तथा राज्यपाल या राज्य के किसी अधिकारी या उस निकाय में निहित या उसके द्वारा प्रयोज्य सभी कोई शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। और दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति ये घोषित कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन प्रयोज्य होंगी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है?
तो यहाँ पर देखिए आप कि राज्य विधानसभा का विघटन, ये जरूरी नहीं है। राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना और स्थानीय निकायों का विघटन, तो 1 और 3 आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है, हालांकि ये आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं है, इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। आप देखिए कि मणिपुर 2019 तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। तो मणिपुर में आप जान लीजिए कि 2019 तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में ये 9 बार और बिहार में 8 बार, ओडिशा में 6 बार। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। देखिए 2 3 1 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? देखिए, इंदिरा साहनी केस कार्यक्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार, विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध। तो सही उत्तर एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित है और इसका सुमेलन सही किया गया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि इंदिरा साहनी केस केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 1992 से संबंधित है। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है 1975 में। करतार सिंह केस आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून है और विशाखा केस महिलाओं के अधिकारों से संबंधित हैं। ऑप्शन बी जो है केवल सही सुमेलित है, अन्य विकल्प आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न और आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के शासन के संबंध में कौन सा सही है आपको बताना है। राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही। ए और बी दोनों ही सही हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 यानी 356 में राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है और राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है, इसलिए कथन ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक आपातकाल से संबंधित प्रावधानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।